जय श्री राधे। आज की वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना रही हूँ उन सभी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए, बिकॉज फेमिनाइंस की अवेकनिंग पहले होती है। एंड ये चीज़ें आपने देखा होगा। मैं उनके लिए स्पेशली बना रही हूँ जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अगर आपको ट्विन जर्नी मिली है इस बर्थ में, इस इनकारनेशन में, और वो भी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसमें आप अपने अर्धांग से कुछ एक चंद दिनों के लिए मिलते हो। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। ये होता है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी एक बबल फेज होती है। यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स विद देम। उसके बाद जब वो सेपरेशन होती है तो आपको एहसास होता है ओके वॉज समथिंग डिफरेंट। बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। हम मिले भी नहीं होते हैं। हमने दूर से बातें करा होता है और बस मिलन के आस में रहती हूँ, और वो कभी हुआ ही नहीं होता है। एक्चुअल में जो एक ट्विन फ्लेम्स को जैसे मिलना होता है, आई हैव नेवर मेट विथ हिम, नेवर। बस इंटरेक्शन हुई सोशल एरिया में, ठीक है, सोशल गैदरिंग में, और वहाँ पे हाँ मैं उनको कई बार देख चुकी हूँ। बट पास से कभी बात नहीं हुई, पास बैठ के कभी बातें नहीं हुई। वी हैव नेवर शेयर्ड ईच अदर्स फीलिंग्स एंड कोई भी बातें नहीं हुई। हाँ, कुछ मंथ की बातें हुई, आप कह सकते हो 2 से 3 महीनों की, वो भी सोशल मीडिया पे, नेवर ऑन कॉल, केवल चैट में। उसमें आप बिल्कुल समझ नहीं सकते हो, है ना। और फिर मतलब ये इस जर्नी में आप ये खुद को समझ सकते हो कि आप पागल हो। इवन दो यू आर लॉजिकल, यू आर डूइंग अमेजिंग इन योर करियर, फिर भी आप एक साइड से समझोगे कि आप पागल हो। साइकोलॉजिकली तो आप पागल हो, क्योंकि अगर हम लोग लॉजिकली सोचें तो हम लोग स्टक हो चुके होते हैं उस एक शख्स में। उसके बाद कुछ दिखता ही नहीं है, उसके बाद पूरी दुनिया नज़र ही नहीं आती है। अंधे हो चुके होते हैं, पागल हो चुके होते हैं उसके पीछे, जो पहले कभी नहीं हुआ होता है। ये चीज़ भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। दैट इज़ वेरी एग्जैक्ट पॉइंट्स कि हम लोग पहले कभी किसी के पीछे इतना पागल नहीं होते हैं, एंड वो ऑल ऑफ अ सडन होता है। और वो ऐसा होता है, वो एक ऐसा इंटेंस कनेक्शन, ऐसा इंटेंस पेन होता है, एक ऐसा चेजिंग वक्त होता है जो मुझे पता ही नहीं चला कि कब 1 साल से वो 5 साल हो गया। एंड नाउ आई केम टू नो, आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेशली जिनको साइलेंट जर्नी मिली है, उनको कभी वो बंदा आके कुछ बताने वाला नहीं है, कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं। आपके अंदर जो भी कमियाँ है ना, ही विल शो यू। वो तो बिल्कुल शो करना ही है, तभी आप वर्क कर पाओगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको शो करते हैं, चाहे वो 5D में हो या किसी आपके आसपास के लोगों के थ्रू हो, ठीक है। जो भी आपके कार्मिक होते हैं, कार्मिक नहीं कहो उनको, सभी को टीचर्स कहो, सभी आपके टीचर होते हैं। वो आपको वैसे सिचुएशन देते हैं, वो आपके साथ वैसे ही बर्ताव करते हैं। और अगर आपने उनको सोशल मीडिया में फॉलो करा है, बात तो कभी करेंगे नहीं, वो ब्लॉक करा होगा उन्होंने, तो फिर वहाँ से हमें पता चलता है। विल शो यू द एग्जैक्ट थिंग्स, जो भी आपके अंदर ड्रॉबैक्स होंगे, तो दीज आर वेरी मच स्पेसिफिक। 5 साल हो गए, आई हैव नेवर मेट विद हिम, नेवर इंटरेक्टेड विद हिम, नॉट इवन ऑन कॉल। पास से कभी नहीं देखा कि उनकी आँखें कैसी है। तस्वीरों में देखा है, बिल्कुल वैसे ही है। इट्स लाइक अ फेरी टेल, जहाँ पे आप आप किसी को लेकर बहुत सोचते हो पैशनेटिंग वे में। एंड हाँ, आपके जो भी ड्रॉबैक्स हैं ना, जो भी साइडर साइड्स है, उस पर डिवाइन भयंकर वो कराती है। बहुत कुछ सीखते हो आप, बहुत कुछ सीखते हो।
ईच एंड एवरी सेकंड इस जर्नी में जो भी होता है ना, वो सच में डिवाइनली गाइडेड होता है। मैं वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कुछ भी हो रहा है ना, एवरीथिंग। हाँ ये चीज़ें हैं कि वो हमारे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे मैटर करता है कि हमारे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। क्योंकि मेरे अंदर बहुत कम थी, मैं बता सकती हूँ। तो मुझे कोई भी बात को एक बार में समझने में पॉसिबल नहीं हुआ, मुझे बहुत टाइम लगा। तभी मैंने ठोकरें भी बहुत खाई, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, वाइज पर्सन हमेशा दूसरों के लेसन से सीखता है, बट आई एम टू मच ब्लंट बीइंग अ कैप्रिकॉर्न। मैंने हमेशा खुद की गलतियों से सीखा है। और यस, आपको इस साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में ना, आपको तब तक कोई कनेक्शन पता नहीं चलता है इस पर्सन से, सच में वो आपको ट्विन है या नहीं। आप इतने भ्रमित रहोगे ना, इतने ज़्यादा भ्रमित रहोगे, लेकिन आप क्लियर रहोगे। मैं 2 साइड्स बता रही हूँ सीरियसली। मतलब आप इतना क्लियर रहोगे ना कि उसके सिवा कोई आपको हो ही नहीं सकता, इतना आप क्लियर रहोगे। और इतना कंफ्यूज भी रहोगे ना कि भाई अगर है भी तो कहीं दिखता क्यों नहीं है, मतलब ऐसा क्यों है। इट्स लाइक है भी या नहीं, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने के टाइम पे आ गई, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो मैं जिस स्टेज पे हूँ थैंकफुली आई एम टोटली सरेंडर टू डिवाइन एंड आई एम सो हैप्पी। और ये हंसी को लाने में मुझे 4 से 5 साल हो गया। इस हंसी, ये जो आप वाइब्स मेरी फील कर पा रहे होंगे, इस सिचुएशन में आने में, इस ब्यूटीफुल मोमेंट्स को फील करने में मुझे 5 साल लग गए। मैंने इतना कंप्लेन करा ना डिवाइन से, शायद ही कोई जीव, कोई आत्मा परमात्मा से इतनी शिकायतें करती होंगी, इतनी शिकायतें। आई वॉज क्वेलिंग, मैं इतनी लड़ाई करती थी, इतनी ज़्यादा। शायद ही किसी बंदे ने इतनी लड़ाई भगवान से करी होगी, हद से ज़्यादा। कुछ भी होता, आई ऑलवेज वेंट टू डिवाइन। कान्हा जी के पास आती है, बहुत लड़ाई करती थी, इतना कंप्लेन सोचते हैं ये पागल है, सी इज़ नॉट एट ऑल गुड। मैंने इतना आंसू बहाया ठाकुर जी के सामने, इतनी लड़ाई करा उनसे, वो सोचते होंगे ये है क्या। बहुत नाउ आई फेल्ट कि आई एम रियली ग्रेटफुल। दुनिया में सब छूटा, सब कुछ छूटा। करियर तक में आपको गिरा दिया जाता है, वो तो छूटता है, वो तो आता ही नहीं है। क्योंकि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में वो कभी नहीं आता, वो बहुत वक्त पे आता है, जब पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाओगे, जब डिवाइन को सरेंडर्ड हो जाओगे, सारी कर्म सबकी क्लियर हो जाएंगे। और ऑब्वियसली डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है, तो हमें उम्मीद तो करनी ही नहीं है। गलती से भी उम्मीद मत करना आप लोग, जो भी हो ऐसे साइलेंट में। एंड जब हमें डिवाइन मिल जाते हैं ना, और वहाँ तक पहुँचने में बहुत वक्त लगता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए मिली बिकॉज आई एम टू मच ब्लंट। बहुत ब्लंट थी मैं, जो नहीं करने को बोला तो वही करती थी मैं, इतना ज़्यादा ब्लंट थी। तो सोचो मेरे जो अर्धांग होंगे वो कितने ब्लंट होंगे। लिटरली लाफिंग अलाउड। लाइक बहुत सारे कर्मास क्लियर करने होते हैं, बहुत सारे। अब जिस पे खुद को एक होता है ना बिलीफ सिस्टम पाल के रखोगे कि नहीं ये बंदा मेरा है, ये फैमिली पर्सन मेरी हेल्प करेगा, उस 1 सेकंड में, उस 1 साल के अंदर आप देखोगे कि वही बंदा आपको ऐसे तमाचा मारेगा ना, ऐसा तमाचा मारेगा ना आपको बाय सिचुएशन, तो फिर आपको अकल ला देती है। तो डिवाइन ने स्पेशली मुझे ये सिखाया, मेरे कान्हा ने, कि संसार में हमारा कोई नहीं है उनके सिवा। तो ज़िंदगी में हर तरफ से मैंने सिचुएशन देखा ना वर्स्ट, मैंने खुद को उनको सौंप दिया। तब
तो मेरी लाइफ एकदम पीसफुल हो गई, एकदम ट्रैक पे आ गई। इससे पहले नहीं, ये सिचुएशन आ रही है इससे हेल्प लूँगी, ये प्रॉब्लम आई तो फैमिली में इस पर्सन से हेल्प लूँगी, इस फ्रेंड से हेल्प लूँगी, कोई हमारा नहीं होता। धीरे धीरे अब जितना सरेंडर होते जाते हो ना, जितने आप कर्मा क्लेंस करना चाहते हो, एक्चुअली यू शुड प्रे कि मैं सच में डिवाइन इसी जन्म में, इसी इनकार्नेशन में कर्मा क्लेंस करना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि सी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ना, पेन से सब डरता है, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले। लेकिन आप जब प्रे करते हो ना, हे नाथ, मैं इसी जन्म में अपने सारे कर्मास को क्लियर करके मैं तुम्हारी ओर बढ़ना चाहती हूँ, तुम्हें खुद को सौंपना चाहती हूँ, तब जाके वो कर्मा क्लियरेंस होते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत सारे रेमेडीज़ करने लगते हो, सो कॉल्ड जो आजकल स्पिरिचुअल रेमेडीज़ आते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो प्रारब्ध होते हैं उसको क्लियर करने में एक बड़ा ऑब्स्टिकल खुद ही बन जाते हो। तो आई थिंक वी शुड लिव लाइक अ फ्लो ऑफ द वाटर, है ना। लाइक हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू मी, एक रियल डिवोशन, एक प्योर डिवोटी वही होता है जो एकदम फ्लो में बहना जानता हो। कुछ भी हो रहा है तुम ही कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है। पहले मैं लड़ती थी गुस्से में कि तुम ही कर रहे हो, अब मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग है, तुम ही कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जैसे करना ही करो, तुम्हारी मर्जी। तुमने ये जर्नी दी है, तुम्हें कंप्लीट करवानी तुम्हारी जिम्मेदारी भैया, है ना। तुम जैसे करो, तुम्हें नहीं मिलानी है तुम मत मिलाओ, है ना। तुम चाहते हो मैं रोती रहूँ, वैसे तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी प्यारी सी फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन, प्यारी सी क्यूट सी बच्ची रोती रहे। आई नेवर थिंक ऑफ दैट कि मेरे ठाकुर जी ऐसे चाहते हैं। बट हाँ, ये चीज़ें हैं कि पहले मैं चिढ़ के लड़के एकदम उनको ब्लेम करती थी, अब पता है कि तुम ही करते हो, तुम्हें अब हंसती हूँ। लाइक ठीक है, तुमने ये जर्नी दी है, तुम कंप्लीट करवाओगे, मुझे भरोसा है। पर वैसे भी हम लोग यहाँ पे जैसे सी हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं ना जहाँ पे डिज़ायर्स तो होती है ना। अब आप कई स्पिरिचुअल जर्नी में लोगों को देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके अंदर डिज़ायर ना हो। डिज़ायर तो होती है, आपकी भी होगी, तभी तो हम लोग चैनलिंग देख रहे हैं ना कहीं ना कहीं। तो चैनलिंग देखना भी तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट बन रहा है कि आपके अंदर डिज़ायर है कि वो आएगा मुझे ले जाएगा, या वो आएगी, है ना। एंड ही और शी विल कन्फेस एवरीथिंग। So somewhere we have desire that we shouldn't, like मुझे लगता है अगर कोई पर्सन सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो जहाँ तक मतलब मैं अपने साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रही हूँ, हमारे पास कोई माध्यम ही नहीं होता, कोई चारा नहीं होता। अगर आप जहाँ एक्सपेक्ट करें ना एक सेकंड की भी, तो आपने समझो पूरा दिन बर्बाद किया उसके लिए आंसू आने में। इतना इंटेंस पेन होता है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, नॉट इवन फॉर अ सिंगल सेकेंड। तो इस सिचुएशन में जब हम केवल डिवाइन को पाने के लिए अलग रखते हैं ना, जैसे एक मीरा करती थी, मेरे भाई है ना, अमेजिंग डिवोटी हमारे ठाकुर जी के, उन्होंने खुद को इतना सरेंडर करा कि उन्हें कृष्ण को पाने के अलावा कुछ नहीं दिखा। वैसा प्रेम, वैसा डिवोशन, वैसा सरेंडर जब हम ट्विन्स के अंदर आता है ना, तब समझो ठाकुर जी, सुप्रीम गॉडेड लॉर्ड कृष्ण, वो चुटकियों में आपके सारे कर्म डिसॉल्व कर देते हैं। और जो कई सालों में होना था वो कुछ महीनों में हो जाता है, एंड वो आपको अपने पास बुला लेते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये सोचती हूँ, जब हम दोनों अलग नहीं हैं, अगर एक ही रूह के दो हिस्से हैं, मान लो ऐसा सच में है, लाइक राइट नाउ आई एम टू मच लॉजिकल ना, अगर ऐसा है ही तो फिर हमें क्यों ही सोचना कि भाई मुझे तुम्हें पाना है 3D में। तुम तो हो ही हमारे अंदर ना, तुम बॉडी से डिवाइड हो गए, तुम अपना कर्म करो भाई, अपना कर्म डिसॉल्व करो। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि तुम अपना कर्म पेंडिंग में रख के मेरे पास हो। नाउ आई वांट कि तुम भी अपने सारे कर्म क्लियर करो। और अगर तुम्हें सबक नहीं मिली है
कि 3D में कोई तुम्हारा नहीं, तो तुम्हें भी सबक मिले लेकिन ऐसा पेन ना मिले। तुम कितने कोमल से हो। मैं तो ये भी प्रार्थना करती हूँ कि हे नाथ उस कोमल से अर्धांग को मेरे कभी इतना पेन मत देना जो तुमने हमें दिया हो। तो ये ज़रूर मैं प्रे करती हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं। एंड या आई वांट कि वो भी अपने सारे कर्म क्लियर करें और तब जाके डिवोशन में आए जल्दी से जल्दी, और फिर वो भी उनको सरेंडर करे। तब जाके जब दोनों का यूनियन होता है ना, दैट विल बी लाइक अमेजिंग, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स होगा वो। तो फिर या दिस वाज माय जर्नी। एंड मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि वो बंदा आपके माइंड से निकल जाता है, या कभी नहीं निकलता। हाँ, ये जो ऑब्सेशन होता है ना वो ख़त्म होता है। आप अपने काम में सरेंडर होते हो, आप डिवाइन में सरेंडर होते हो। काम में डिवोटेड होते हो, डिवाइन में सरेंडर होते हो पूरी तरह से। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते बिल्कुल। और ये एक्सपेक्टेशन ख़त्म होने में ना ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ब्लंट हूँ, मुझे 5 साल लगे। तो आप लोग तो बहुत समझदार हो गए, शायद आपको भगवान ने पहले ही सरेंडर करना सिखा दिया होगा। नहीं सिखाया तो आप सीख लो। जिसको भी जहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना, आप मेरा एक्सपीरियंस ले लो और समझो। इस जर्नी में ना हमें उसको पाना एक डेस्टिनेशन होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको ये बता दूँ, डिवाइन फेमिनिन बहुत बड़ा वर्ड है। मुझे तो ये बोलने में भी पहले एक झिझक होती है, पता है क्यों? फेमिनिन इज़ ऑल अबाउट वो खुद में फुलफिल्ड है, वो किसी के लिए अर्ज नहीं करती। शी इज़ इटसेल्फ अ कंप्लीट, है ना, पावर हाउस है पूरी तरह से। उनके अंदर अथाह प्रेम है, शक्ति है, सब कुछ है। तो फिर तो भाई सिर्फ तो आराम से खुद ही आ जाने हैं, हमें क्यों टेंशन लेना है? दैट्स ऑल। और दूसरी बात ना, मुझे तो ये मेडिटेशन से ठाकुर जी में सरेंडर आया ही नहीं, कभी नहीं आया इस जर्नी में सरेंडर। जब तक मैंने खुद को डिवोशन में नहीं डाला ना, तब तक मैं ऐसे मेडिटेशन जो कर रही थी ना, आजकल मेडिटेशन के ना वो के नाम पे जो मिलते हैं, उससे मैं कभी भी मैं उस सिचुएशन में नहीं आ पाई कि मैं खुद को सरेंडर कर पाऊँ। तो आई कैन सी वेरी फ्लुएंटली एंड ब्लंटली कि हमारा सनातन धर्म और सनातन धर्म की भक्ति और उसके जो भी गुड रहस्य है ना, ईश्वर को पाने के और मोक्ष को पाने का, वो भक्ति मार्ग के द्वारा है। आप भक्ति मार्ग से जितनी जल्दी ईश्वर को पा सकते हो और अपने कर्मास को डिसॉल्व कर सकते हो, प्रारब्ध को, उतनी जल्दी आप मेडिटेशन से, योग मार्ग से नहीं पा सकते। और ये बड़े बड़े संतों का कथन है। और भाई मैंने तो अपनी जर्नी में 5 साल में यही सीखा है। एंड आई एम वेरी मच ब्लंट और ऑनेस्ट अपने एक्सपीरियंस को लेकर। आई कैन स्पीक हियर अबाउट दिस थिंग। मेडिटेशंस के अनुभव मैंने बहुत सारे लिए थे। आई नेवर कंप्लीटेड दैट। उसके बाद में जीवन में मेरे ठाकुर जी आए। आई अंडरस्टैंड देयर पेन, देयर लव, देयर डिवोशन। पहले तो मैं बहुत फाइट करती थी कि भाई राधा और कृष्ण तुम दोनों तो बढ़िया एक साथ रहते हो, एंड व्हाई यू सेपरेटेड अस। सच बताऊँ तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनके प्रेम को खुद ऐसे इंसानों के प्रेम से कंपैरिजन कर सकें। नेवर, वी शुड नेवर, मैं ये कह रही हूँ, हमें कभी नहीं करना चाहिए। उनका प्रेम बहुत अलग है। हम एक सेकंड के लिए भी देखो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, बीइंग अ ह्यूमन। डिस्ट्रैक्ट तो हुए होंगे आप लोग, है ना, लाइक जो आपने ये सुना होगा और सोलमेट्स आते हैं, ये कार्मिक, हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनके। लेकिन हमारे
राधा कृष्ण, हमारे ठाकुर जी, हमारी लाडली जो, वो एक सेकंड के लिए भी किसी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। उनका प्रेम बहुत अलग है, इतनी अनन्यता है उनके अंदर, इतनी ज़्यादा अनन्यता है। एक सेकंड के लिए भी वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। एक सेकंड के लिए भी उनका लव कंडीशनल नहीं होता, इतना ज़्यादा अनकंडीशनल है, इतना ज़्यादा प्यार है। तो मैं तो खुद को उनसे कंपेयर नहीं कर सकती। हमें कभी भी भगवान से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बनाया गया है राधा कृष्ण का प्रेम है ट्विन जर्नी का, बट वी शुड नेवर कंपेयर, क्योंकि हम लोग कंडीशनल होते हैं। और आजकल तो बहुत फिल्मी दुनिया वाला कंपैरिजन होता है, मैंने देखा है। तो अकॉर्डिंग टू मी वी शुड नेवर कंपेयर। वो हमारे ईश्वर हैं, वो हमारे भगवान हैं, उनसे हम हैं, वो हमसे नहीं है, हम उनसे हैं। दे आर कंप्लीट, हम उनके अंश हैं। एंड श्री राधा रानी हमारे लाल जो, मतलब श्री कृष्ण जी के हृदय है, उनका हृदय कहा जाता है। उनके हृदय में इतना प्रेम आता है, उस हृदय से उनका प्राकट्य हुआ है श्री जी का, तो राधा रानी का। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। उनका प्रेम बहुत अनकंडीशनल था। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैंने अपनी जर्नी में उनकी डिवोशन पाई है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड ऑफ कोर्स आप भी समझ जाओगे धीरे धीरे कि साइलेंट जर्नी में हमें सरेंडर करना भले मुश्किल होता है, लेकिन जब आप भक्ति मार्ग में आते हो, उनके प्रेम को जैसे जैसे समझोगे ना, मतलब मेरे तो ऐसा था कि मैंने अपने कान्हा जी की आंखों में हमेशा उनको देखा, इस तरह की चीज़ें थी। आई वर्शिप हिम लाइक अ गॉड। सो जैसे जैसे मैं इनके प्रेम को समझती थी ना, मुझे वो समझ में आने लगी, मैं डिवाइन काउंटर पार्ट, मैंने उनको समझा। तो दिस वे इट हेल्प्ड मी a lot. And yeah, I'm still growing, still learning, still experiencing the lot of divine moments and things. Hope you all have enjoyed and learned some things from my journey. Jai Shri Radhe.